बॉर्डर से जहां पर घुसपैठ की एक कोशिश देखी गई है, वहीं मुर्शिदाबाद में 4 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया। बीएसएफ ने 4 बांग्लादेशी और एक भारतीय को इस दौरान पकड़ा। फर्जी आधार कार्ड के साथ ये 4 बांग्लादेशी पकड़े गए। ये अपने आप में अजीब है। पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में हो रहे थे दाखिल। पश्चिम बंगाल से चेन्नई जाने वाले थे ये बांग्लादेशी। बड़ी चालाकी के साथ पहले से ही इनके फर्जी आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। जयचंद भी भारत में ही बैठे हुए हैं जो इन बांग्लादेशियों को भारत के अंदर लाने और फिर भारत का माहौल खराब करने के लिए इन्हें शरण देते हैं। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 4 बांग्लादेशियों को फर्जी आधार कार्ड और एक भारतीय नागरिक को पकड़ा है। भारतीय नागरिक इन चारों बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में दाखिल करवा रहा था। पश्चिम बंगाल से लोग चेन्नई जाने वाले थे। चारों बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश में ही फर्जी आधार कार्ड बनाकर दे दिए गए थे, जिसके लिए 1000 बांग्लादेशी टका की कीमत ली गई। जिस भारतीय को गिरफ्तार किया गया उसे एक बांग्लादेशी को बॉर्डर पार कराने के लिए 4000 रुपए मिलने वाले थे। यानी भारत में लाने वाले लोगों का अवैध रूप से जो ये इकोनॉमी है, ये एक अजीब इकोनॉमी है। रैनिक, लगता है ऐसा है कि पश्चिम बंगाल अब इस भारत में अवैध बांग्लादेशियों को लाने का एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां से एक पैरेलल इकोनॉमी चलने लगी है कि ऐसे लोगों को आप भारत के अंदर लाइए, फिर चाहे वो भारत में बम फोड़ें या भारत में अलगाववाद को हवा दें या भारत में दंगा करें, उसके एवज में पैसा मिलेगा और पैसा कमाकर ये लोग और लोगों को लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये एक इंसिडेंट है रैनिक, ऐसे और कितने इंसिडेंट पुलिस को लगते हैं कि यहाँ पर हो चुके हैं, होंगे। एकदम ही देखिए, ये सवाल ही खड़ा होता है बीएसएफ का कल का जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें 3 इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम है। पहला इंफॉर्मेशन है कि नकली आधार कार्ड तैयार किया गया था। जो आधार कार्ड तैयार किया गया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश का एरिया में रहने वाले ये 4 लोग, ये इनके तरफ से राजशाही, बांग्लादेश का जो राजशाही, उधर से ये नकली आधार कार्ड तैयार किया गया था। ये नकली आधार कार्ड तैयार करने के लिए एक आधार कार्ड का कीमत पड़ा था 1000 रुपया। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, बांग्लादेश से भारत में ले आने के लिए ये नकली आधार कार्ड को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद होकर बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए रुपया दर्ज किया गया था 4000 रुपया। एक आदमी बांग्लादेश से भारत आएगा, वो भी इलीगल तरीके से, उसके लिए सिर्फ देना पड़ेगा 4000 रुपया। ऐसा ही बीएसएफ का ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और एक चीज़ बीएसएफ का पूरा सामने आया है कि इसके पीछे एक पूरा गैंग है। एक गैंग काम करता था कि बांग्लादेश से अगर कोई इधर आना चाहे, इंडिया में आना चाहे, इंडिया में आके किधर भी जाना चाहे तो किसी रास्ते से आएगा, कौन से रास्ते से आने पर सेफ है, कौन से रास्ते से इजीली उनको इंडिया में एंटर किया जाएगा, इसका पूरा एक रूट मैप तैयार किया गया था ये मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद का ये घटना है कल दोपहर 3:30 बजे के आसपास बीएसएफ की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया। बीएसएफ के ऑपरेशन में 4 जो बांग्लादेशी को पकड़ा गया, वो बांग्लादेशी का रूट था पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद मुर्शिदाबाद में आएंगे। मुर्शिदाबाद में आने के बाद वो लोग कोलकाता में आ पहुंचेंगे। कोलकाता से वो ट्रेन पकड़कर पहुंच जाएंगे चेन्नई। ठीक है, मैं बने रहिए आप हमारे साथ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 4000 रुपए एक बांग्लादेशी की कीमत थी पार कराने की, और आधार कार्ड बनवा कर देने का 1000 टका जो बांग्लादेश में ही ले लिया जाता था। अब भारत में माना जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अलग अलग इलाकों में आ चुके हैं, बस चुके हैं, और उनकी कई पीढ़ियां यहां पर रह रही हैं जिनका कुछ पता नहीं किस आधार पे वो रह रहे हैं। अगर 4000 रुपए की जगह हम 1000 रुपए भी कीमत शुरू से लगाएं, एवरेज अगर देखें तो 1000 करोड़ रुपए का तो ये कमाई इन अवैध तरीके से लाने वालों ने कर ही ली होगी। इस बॉर्डर पर बांग्लादेश के जरिए ये एक ऐसा खेल हो रहा है जिससे भारत पर एक बड़ी तादाद में पॉपुलेशन का बोझ डालने की तैयारी है। रैनिक, इसमें कितने लोग मिले हो सकते हैं? भारत के रिसोर्सेस के ऊपर बांग्लादेश अपने नागरिकों को भेज रहा है,
वो यहाँ आके रह रहे हैं, यहाँ पर अलगाववाद फैला रहे हैं, कट्टरपंथ बांग्लादेश का यहाँ पर ला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, यहाँ पर आगजनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भेजकर बांग्लादेश तो आराम से बैठ जाता है। मोहम्मद यूनुस वैसे ही वहाँ पर हो रहे हिंदू मंदिरों पर हमले रुकवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बांग्लादेशियों को ज़रूर पार करवा रहे हैं। हाँ, एकदम ही देखिए बीएसएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये जो बंदे को अरेस्ट किया गया है, यानी कल 3:30 बजे के आसपास 5 लोगों को टोटल बीएसएफ की तरफ से डिटेन किया गया था। 5 लोगों के अंदर में जब पूछताछ चल रहा था, उसी टाइम पर एक इंडियन को भी अरेस्ट किया था बीएसएफ, और उसी इंडियन की तरफ से मालूम पड़ा कि ये पूरा एक गैंग काम कर रहा है कि बांग्लादेश से अगर कोई इंडिया में आना चाहे तो उनके लिए कौन से रास्ते सही होगा, किस तरीके से वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर तक आ पहुंचेंगे, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कौन उनको सहायता करेगा, और उसके बाद इंडिया में एंटर करने का जो पद्धति वो क्या होगा, जो फेक आधार कार्ड या फेक इंडियन जो आइडेंटिटी प्रूफ वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, वो कौन तैयार करेगा। ये पूरा रैकेट काम करता है इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह में मिलकर, यानी इंडिया में 2-3 लोग रहते हैं और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में भी एक टीम काम करता है। बांग्लादेश का टीम का काम होता है जो इलीगल जो डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको कौन से रास्ते से बांग्लादेश का बॉर्डर तक पहुंचाया जाए वो देखना, और उसके साथ साथ ही इंडियन जो लोग रहते हैं, इंडियन जो ट्रेस्पेसर रहते हैं, उन लोगों का काम होता है ये जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर तक आ पहुंच रहे हैं, उनको किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा के कौन से रास्ते से सेफली उनको इवैक्यूएट किया जाए ये देखना। ये पूरा जो पद्धति, ये पूरा जो सिस्टम, ये सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, करीब 5,000 रुपये खर्चा करने पर ही इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में एंटर किया जा रहा है। क्योंकि बीएसएफ के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये जो 4 बांग्लादेशी को कल गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से जो इंफॉर्मेशन आया है कि आधार कार्ड तैयार करने पर बांग्लादेश का राजशाही एरिया में वो लोग ये फॉल्स जो डॉक्यूमेंट, फॉल्स आधार कार्ड वो तैयार किया गया। 2 चीजें बताइए रहने, 2 चीजें, 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बीएसएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, आपने जो शुरू में बताया कि वह इन लोगों को ऐसे रूट पता है जिन रूट से आसानी से भारत में इन बांग्लादेशियों को ले आया जाता है, तो क्या बीएसएफ को अब तक ये रूट नहीं पता थे, या बीएसएफ ने एक नए रूट को यहाँ पर खोजा और वहाँ से इन लोगों को पकड़ा है? और दूसरी बात, बीएसएफ से पूछताछ में अब तक कितनी लोगों को बांग्लादेश से इंडिया में लाने की बात इन्होंने एक्सेप्ट की है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है, ये सवाल में बीएसएफ का तरफ से जो नजरदारी किया जा रहा है, जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उसी के तहत ये ट्रेस्पेसर को दिखने को मिला। कल करीब 3:30 बजे के आसपास ही मुर्शिदाबाद एरिया का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में जो 5 लोगों का इलीगल तरीके से ट्रेस्पेसिंग का एक खबर मिला था। उसके बाद ही बीएसएफ का जो ट्रूप उधर जाकर उन लोगों को गिरफ्तार किया, और इसी को देखते हुए बीएसएफ का कहना है कि इस रूट को मॉनिटर किया जाता है, मगर ये रूट से ट्रेसपासिंग होता है, ये पहले इंफॉर्मेशन था, मगर सबूत कल ही इसी बीएसएफ के हाथ लगा है, और उसके बाद ही जो प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन और भी इंक्रीज किया गया है। और दूसरा जो सवाल, इसके ये जो इन्वेस्टिगेशन, इसको लगातार करीब 6 घंटे के ऊपर पूछताछ किया गया था। ये 5 लोगों को पूछताछ करने के बाद जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन स्मगलर है, उनका पूछताछ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी तक बीएसएफ का हाथ लगा है, ऐसा भी बीएसएफ का सूत्र के हवाले से खबर है। ये 5 को रानीनगर पुलिस स्टेशन, यानी मुर्शिदाबाद का जो रानीनगर पुलिस स्टेशन, उधर हैंडओवर किया गया है। पुलिस की तरफ से ये जो इंडियन लोग हैं, इनका जो बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, और उसके पुलिस की तरफ से जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो इंडियन स्मगलर है, इनके साथ साथ कौन इन्हें गिरफ्तार करके आखिर हासिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है रैनिक। इन्हें गिरफ्तार करके हासिल क्या होगा? ये बांग्लादेशी आकर हमारे पर ऐसे भी बोझ बनने वाले थे, अब भी बोझ बनेंगे। इनका खाना पीना, इनका रहना तय करना होगा। क्या इनको वापस पकड़ने के बाद बांग्लादेश की सीमा में नहीं धकेला जा सकता? इनको वापस बांग्लादेश में डाल दिया जाए, इनको यहाँ पर रखकर तो और स्थितियाँ विकट होंगी। पुलिस अगर कंट्रोल कर पा रही होती तो क्या पुलिस इस बात को साफ कह सकती है कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध आप्रवासी पहले से ही
मौजूद नहीं है। एकदम ही देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे बीएसएफ का ऑपरेशन था जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था, मगर ये जो बांग्लादेशी का भारत में आना, किस तरीके से भारत में आ रहा है, ये जो पूरा रूट तैयार करना, इसके पीछे जो गैंग काम करता है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये इधर ले आने के लिए सिर्फ क्या पैसे के लिए ही इन लोगों को ले आया जा रहा है? क्योंकि आप एक देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में ये पूरा जो ऑपरेशन किया गया था बीएसएफ की तरफ से, इसमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 4,000 रुपया के लिए बांग्लादेश से भारत में ले आया जा रहा है इलीगल तरीके से। इसी जगह से सवाल आ रहा है कि ये जो बांग्लादेशियों को भारत में ले आया जा रहा है, इसके पीछे क्या सिर्फ पैसे का लेन देन है, या तो इसके पीछे बहुत सारे दूसरा कुछ कारण हो सकता है, दूसरा कुछ साजिश भी हो सकता है। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद का सुपरिंटेंडेंट पुलिस, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में कौन सा गैंग काम कर रहा है, ये गैंग के मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन ये जानने के बाद ही मालूम उम्मीद है पड़ेगा। ये गैंग के मास्टरमाइंड भी तो पश्चिम बंगाल में ही बैठे होंगे, दूर से तो कर नहीं रहे होंगे, और अगर बैठे होंगे तो न जाने कितनों को वो ला चुके होंगे। पश्चिम बंगाल में सेफ पैसेज भी दिया होगा। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस इन चीज़ों से अनभिज्ञ है या उसे अब तक पता नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर उसे पता था तो कम से कम इस पर उसने क्या कार्रवाई की, ये भी पश्चिम बंगाल पुलिस को बताना होगा, क्योंकि इस तरह के अवैध आप्रवासी पूरे देश के लिए बड़ा खतरा है, उससे पहले पश्चिम बंगाल के लिए भी एक बड़ा खतरा। बहुत शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।